हेलो व्हाट इज़ अप पीपल। दिस इज़ फ्यूचर मोबिलिटी। माय नेम इज श्रेयस और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 अगस्त को महिंद्रा की तरफ से अनवेल किए गए 5 नए ईवी प्रोटोटाइप्स के बारे में। तो अगर आप एक टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोटिव एंथुजियास्ट हो लाइक मी, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you'll get notified every time I post a new video. So this is your one stop shop for all things EV. तो आपका और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट ऑन विद टुडेज वीडियो। तो इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं उस वक्त से जब महिंद्रा ने इस साल फरवरी के महीने में उनके बॉर्न इलेक्ट्रिक विजन इस नए ईवी लाइनअप और उनके आने वाले 3 इलेक्ट्रिक प्रोटोटाइप्स को टीज किया था। एंड इट वाज काइंड ऑफ सरप्राइजिंग फॉर एवरीवन। लेकिन इस वक्त इंडिया में जिस तेजी से सारे ब्रांड्स अपने लाइनअप में ईवीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसे देखकर महिंद्रा का ऐसा डिसीजन काफ़ी हद तक जस्टिफाइड लग रहा था। अब महिंद्रा ने उस वक्त सिर्फ 3 प्रोटोटाइप्स को टीज किया था और मैंने उस वक्त इस टॉपिक पर एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो बनाया था। महिंद्रा ने उसी वक्त बताया था कि उनके ये 3 प्रोटोटाइप्स जुलाई के महीने में अनवील किए जाने वाले हैं और इससे हमें पता चल चुका था कि महिंद्रा उनके फ्यूचर प्रोडक्ट लाइनअप पर काफ़ी टाइम से काम कर रहे थे और उनके इस लाइनअप में उन्होंने पिछले कुछ सालों में शोकेस किए हुए कॉन्सेप्ट्स भी इंक्लूड किए जाने वाले थे। नाउ कट टू जून 2022 जब महिंद्रा ने फिर से उनके आने वाले इवेंट के बारे में कुछ इन्फो शेयर किया और इस बार उन्होंने 3 की जगह 5 ईवी प्रोटोटाइप्स को अनवेल करने की बात की और इस इवेंट को जुलाई से पोस्टपोन करके 15 अगस्त को रखा गया, विच इज़ नॉर्मल फॉर महिंद्रा क्योंकि उन्होंने इससे पहले थार को भी 15 अगस्त को ही लॉन्च किया था। सो दिस दैट। और फाइनली 15 अगस्त 2022 को महिंद्रा ने उनके यूके में मौजूद डिज़ाइन स्टूडियो में उनके इन्हीं 5 प्रोटोटाइप्स को अनवेल कर दिया। एंड आफ्टर लुकिंग एट दिस प्रोटोटाइप्स आई हैव टू से महिंद्रा उनके ईवी लाइनअप और फ्यूचर प्रोडक्ट्स को लेके काफ़ी एम्बिशियस फील कर रहे हैं। तो इनफ विद द रिकैप और अब मैं महिंद्रा के इन 5 प्रोटोटाइप्स के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूँ। तो महिंद्रा ने जो 5 कॉन्सेप्ट्स को अनवेल किया है उनमें से 2 प्रोटोटाइप्स को उनके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी डिज़ाइंस पर डिज़ाइन किया गया है और 3 कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटली ग्राउंड अप डिज़ाइंस पर बनाए गए हैं। तो पहले बात करते हैं उन 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बॉडी डिज़ाइंस पर बनाए गए हैं और उनके नाम है XUV E8 एंड XUV E9। अब इसमें से जो XUV E8 है वो डायमेंशंस और डिज़ाइन के मामले में काफ़ी हद तक XUV 700 या फिर 700 से मेल खाती है क्योंकि उसका ऊपर वाला पार्ट XUV 700 से ही लिया गया है। लेकिन इसको महिंद्रा ने नए स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर प्लेस किया है जो एक्चुअली इन 5 गाड़ियों में मौजूद है। इस प्लेटफॉर्म के बारे में मैं इस वीडियो में आगे चलकर बात करूंगा और मैं पहले इन 5 कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने वाला हूं। तो गेटिंग बैक टू आवर टॉपिक, अब XUV E8 भले ही दिखने में XUV 700 की तरह है लेकिन ये उससे डायमेंशंस के मामले में थोड़ी अलग है और इसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट XUV 700 से ज़्यादा है। इस गाड़ी को महिंद्रा अक्टूबर 2024 में लॉन्च करने वाले हैं और ये इन 5 गाड़ियों में सबसे पहले लॉन्च की जाएगी। XUV E8 में हमें ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी देखने को मिलने वाला है, तो आई गेस ये काफ़ी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस फिगर्स के साथ इंडिया में उतारी जाएगी। अब जो दूसरी कॉन्सेप्ट है इसका नाम है XUV E9। ये महिंद्रा ने कुछ साल पहले शोकेस किए हुए XUV एरो कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है और मुझे पर्सनली इसका डिज़ाइन बहुत ही स्पोर्टी और फ्यूचरिस्टिक लगा बिकॉज दिस इज़ अ कूपे SUV। इसमें टेस्ला की तरह एक लॉन्ग स्काई रूफ दिया गया है जो इस गाड़ी के टॉप फ्रंटल पार्ट से पीछे तक प्लेस किया गया है और ये गाड़ी हमें अप्रैल 2025 के आसपास प्रोडक्शन रेडी फॉर्म में देखने को मिल जाएगी। तो ये तो हो गए XUV इलेक्ट्रिक लाइनअप के 2 कॉन्सेप्ट्स और अब मैं बात करने वाला हूँ उन 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में जिन्हें फ्रॉम द ग्राउंड अप डिज़ाइन किया गया है और इन्हें बॉर्न इलेक्ट्रिक इस मॉनिकर के साथ मार्केट में उतारा जाएगा।
तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है BE05 और ये डायमेंशंस के मामले में काफ़ी हद तक एक मिड साइज SUV होने वाली है। यानी ये Hyundai क्रेटा, स्कोडा कुशक जैसे साइज में होने वाली है। इसमें हमें काफ़ी स्पोर्टी डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा जो मुझे लैम्बोर्गिनी उरुस की याद दिलाता है एंड इट इज़ गोइंग टू लुक सिक इन दिस डिज़ाइन। अब ऐसा कहा जा रहा है कि शायद महिंद्रा इस गाड़ी को बिना कोई चेंजेस किए ही उतार सकता है एंड इफ़ इट टर्न्स आउट टू बी ट्रू, ये एक बहुत ही डोप प्रोडक्ट साबित हो सकता है। BE05 को महिंद्रा अक्टूबर 2025 के आसपास लॉन्च करेंगे और इसे किस प्राइस पर लॉन्च किया जाता है ये हमें देखना होगा, क्योंकि अगर महिंद्रा इसे सही प्राइस पर इंडिया में उतारता है तो लाइक आई सेड बिफोर, इस प्रोडक्ट में मुझे पर्सनली काफ़ी पोटेंशियल नज़र आ रहा है और ये मार्केट में तबाही मचा सकती है। उसके बाद आती है BE07 जो BE05 का ही थोड़ा सोफिस्टिकेटेड और कम स्पोर्टी वर्जन दिखाई पड़ता है और इस गाड़ी को एक प्रैक्टिकल फैमिली SUV की तरह एडवर्टाइज किया जाएगा। इसमें हमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस देखने को मिलने वाले हैं, यानी इसमें अलग अलग सीटिंग कॉन्फ़िगरेशंस, परफॉर्मेंस ऑप्शंस और स्पोर्ट यूटिलिटी के लिए ऑप्शंस ऑफर किए जाएंगे। इस गाड़ी को महिंद्रा अक्टूबर 2026 के आसपास लॉन्च करेगी और ये एक अच्छा ऑलराउंडर प्रोडक्ट साबित हो सकता है। इसके बाद आती है महिंद्रा के लाइनअप की आखिरी EV यानी BE09 और ये एक 4 सीटर ग्रैंड टूरर SUV होने वाली है और इसे एक प्रीमियम प्रोडक्ट की तरह मार्केट में प्लेस किया जाएगा। इस गाड़ी का लॉन्च कब तक होगा इस बारे में महिंद्रा ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन महिंद्रा उनके EV लाइनअप को मिलने वाली रिस्पांस को देखकर इसके लॉन्च का टाइमलाइन थोड़ा आगे या पीछे कर सकते हैं। तो अब हम इन गाड़ियों में यूज़ किए गए प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं एंड आई हैव टू से दिस प्लेटफॉर्म इज़ अ वर्क ऑफ आर्ट। महिंद्रा के इस नए स्केटबोर्ड प्लेटफॉर्म का नाम है इंग्लो, जिसका फुल फॉर्म है इंडिया ग्लोबल और ये आर्किटेक्चर 4.3 मीटर से 4.7 मीटर तक के SUVs को सपोर्ट करता है और इसमें 7 सीट्स का कॉन्फ़िगरेशन ऑफर किया जा सकता है। इसमें 2762 मिलीमीटर से लेकर 2755 मिलीमीटर तक का व्हील बेस डिज़ाइन किया जा सकता है और इस लाइनअप के सारी गाड़ियों में सेम व्हील बेस रखा गया है, जिससे महिंद्रा को इसमें सेम बैटरी कॉन्फ़िगरेशंस देने में आसानी होगी। इनमें फ्रंट एंड रियर मोटर सेटअप भी सिमिलर रखे गए हैं और सस्पेंशन ड्यूटीज़ को संभालने के लिए फ्रंट में मैकफर्सन स्टड सस्पेंशन और रियर में फाइलिंग सस्पेंशन को यूज़ किया गया है, जिससे इन गाड़ियों को अलग अलग रोड कंडीशंस में यूज़ करना ईजी हो पाएगा। महिंद्रा क्लेम कर रहा है कि उनका ये प्लेटफॉर्म 7 सीट कॉन्फ़िगरेशन वाली गाड़ियों में सबसे लाइटवेट है और इसकी टॉर्सनल स्टिफनेस क्लास लीडिंग होने वाली है, बिकॉज महिंद्रा इस प्लेटफॉर्म को ग्लोबल एनकैप, यूरो एनकैप और भारत एनकैप के क्रैश सेफ्टी नॉर्म्स के स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर ही डिज़ाइन कर रहे हैं। यानी इन गाड़ियों में सेफ्टी के मामले में भी किसी तरह की कमी नहीं रहने वाली है। थार और स्कॉर्पियो एन जैसे प्रोडक्ट्स में 4 स्टार से ऊपर की एनकैप रेटिंग्स हासिल की है, तो इसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है कि महिंद्रा इन 5 EVs में भी बहुत अच्छे सेफ्टी फीचर्स ऑफर करेंगे। तो अब बात करते हैं इन गाड़ियों में दिए जाने वाले बैटरी पैक्स और मोटर्स के बारे में, और यहाँ पर भी महिंद्रा ने कुछ कसर नहीं छोड़ी है, क्योंकि इन सब गाड़ियों में हमें 2 बैटरी पैक्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसमें एक 60 किलोवाट आवर और एक 80 किलोवाट आवर ऐसे 2 ऑप्शंस दिए जाएंगे। इसमें LFP या लिथियम फेरस फॉस्फेट बैटरी सेल्स को यूज़ किया जाएगा और महिंद्रा आगे जाकर इसमें NMC बैटरीज को भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें से जो 80 किलोवाट आवर का बैटरी पैक होगा उसमें ब्लेड सेल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा और 60 किलोवाट आवर वाले पैक में प्रिज्मेटिक सेल्स को यूज़ किया जाएगा। इन दोनों ही बैटरी पैक्स के साथ 175 किलोवाट की चार्जिंग स्पीड का सपोर्ट दिया जाएगा, जिसे यूज़ करके इन गाड़ियों को लगभग 30 मिनट्स में 5 to 80% चार्ज करना पॉसिबल होगा। महिंद्रा ने क्लेम किया है कि 80 किलोवाट आवर बैटरी के साथ हम इन गाड़ियों में 435 किलोमीटर से 450 किलोमीटर तक की WLTP रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं और इंडियन मापदंडों के हिसाब से यही नंबर 675 किलोमीटर तक भी जा सकता है, जो मेरी नज़र में इन प्रोडक्ट्स को काफ़ी हद तक फ्यूचर प्रूफ बना देता है। नाउ एज मेंशन बिफोर, इंग्लो प्लेटफॉर्म में ड्यूअल मोटर सेटअप के साथ ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दिया जाने वाला है और इनमें जो अफोर्डेबल वेरिएंट्स दिए जाएंगे उनमें सिंगल मोटर रियर व्हील ड्रिवन सेटअप दिया जाएगा। ये मोटर्स PMAM या फिर परमानेंट मैग्नेट एसिंक्रोनस मोटर्स होने वाली है और इन मोटर्स में हमें अलग अलग परफॉर्मेंस फिगर्स देखने को मिलने वाले हैं। ये मोटर्स 230 HP से लेकर 285 HP तक पावर जनरेट कर पाएंगी और ऑल व्हील ड्राइव वेरिएंट्स में यही नंबर बढ़कर 340 हॉर्स पावर से लेकर
395 हॉर्स पावर तक देखने को मिलेगा। दिस विल मेक दिस ईवीज इंसेनली फास्ट और इन्हें ड्राइव करने का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा प्रीमियम होने वाला है। महिंद्रा क्लेम कर रहे हैं कि इनमें से सबसे पावरफुल कॉन्फ़िगरेशन में 0 to 100 kmph का एक्सेलरेशन सिर्फ 5.5 सेकंड्स में अचीव किया जाएगा और इन सारे मॉडल्स में ADAS लेवल 2 और V2X या फिर व्हीकल टू एवरीथिंग जैसे फीचर्स ऑफर किए जाएंगे। इनमें बाकी सारी ईवीज की तरह OTA अपडेट्स भी दिए जाएंगे, जिससे महिंद्रा के लिए बहुत सारे फीचर्स को ऐड या रिमूव करना बहुत ईजी हो जाएगा। इन सारे मॉडल्स में बहुत ही हाईटेक और मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन वाला इंटीरियर देखने को मिलेगा और इन गाड़ियों में सीमलेस लॉन्ग एज-टू-एज टच स्क्रीन डिस्प्लेस, जिसमें 3 12.3 इंच के डिस्प्लेस को यूज़ किया जाएगा, लेकिन देखने में ये एक ही स्क्रीन की तरह दिखेंगे, जस्ट लाइक व्हाट वी सॉ इन मर्सिडीज EQS लाइनअप, जिससे इन गाड़ियों का इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा प्लश और प्रीमियम फील होगा। ऑल्सो इसमें स्पोर्टी सीट्स, AR हेडसअप डिस्प्ले और टर्न बाय टर्न नेविगेशन के लिए एनिमेटेड एरोज जैसे कई फीचर्स को ऑफर किया जाएगा। अब इन गाड़ियों को आने में वैसे तो काफ़ी वक्त है, लेकिन महिंद्रा के इस फ्यूचर प्रोडक्ट लाइनअप के विजन को देखकर मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड फील कर रहा हूँ एंड आई एम श्योर ये सारी ईवीज इंडिया में आने के बाद एकदम आग लगा देने वाली है। बाकी आपको महिंद्रा के ये 5 प्रोटोटाइप्स कैसे लगे और क्या आप आज से 2-2.5 साल बाद इन्हें खरीदने में इंटरेस्ट रखना चाहोगे? मुझे आपके ओपिनियंस नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही। इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। आज का वीडियो आपको अच्छा और थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो देन प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे ओवरऑल कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, please consider subscribing to my channel and also hit that bell icon so you will get notified every time I post a new video। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।